हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल अग्रवाल कुलदीप। तो चलिए अब अपना डिस्कशन फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन से कंटिन्यू करते हैं। इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वांगयू रेनाइंग दाइबियो दाहुई। कॉमा में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो चाइना के अंदर इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं। रेगुलरली का मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे। अगर पिछले 5 साल पहले हुए थे तो 5 साल बाद भी होंगे। ऐसे होते हैं इलेक्शंस। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, जो उनके देश की पार्लियामेंट है। जैसे यहाँ पे संसद है, वैसे वहाँ पे भी एक पार्लियामेंट है, वहाँ पर लोगों को इलेक्ट करने के लिए। और उस पार्लियामेंट का नाम क्या है? क्वांगयू रेनाइंग दाइब्यूक दाहुई। मानिए कि आपके स्कूल वाले सबसे पहला क्वेश्चन यही बनाएंगे कि स्पेल क्वांगयू रेनाइम दाइबाउ दाहुई। आधे बच्चे बस। तो ब्रैकेट के अंदर इसका इंग्लिश में नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस। तो द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो नेशनल पीपल कांग्रेस है ना, उसके पास ये ताकत है कि वो कंट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट करे। ठीक है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। इसके अंदर ये जो पार्टी है, इसके अंदर कम से कम 3000 मेंबर्स तो हैं जो कि पूरे चाइना से इलेक्ट होकर आते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ मेंबर्स तो आर्मी के द्वारा भी इलेक्ट किए जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इससे पहले ही कोई कैंडिडेट इलेक्शंस लड़े, खड़ा हो इलेक्शंस में, उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ की मेन पार्टी है उससे अप्रूवल लेना पड़ता है, उससे सहमति लेनी पड़ती है। ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज एलीड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002 टू 2003। जो 2002 और 2003 के इलेक्शंस हुए थे ना चाइना के अंदर, वहाँ पर ये देखा गया था कि जो लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है और उसके साथ साथ गठबंधन में कुछ 8-10 छोटी छोटी पार्टीज हैं, उनसे उनके मेंबर्स थे ना, सिर्फ उन्हीं लोगों ने कंटेस्ट किया था इलेक्शंस। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो लोग इन पार्टियों के मेंबर्स हैं, सिर्फ वो ही लोग चाइना के अंदर इलेक्शन लड़ सकते हैं। वहाँ की एक प्रथा सी है ये। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। जो गवर्नमेंट है वो हमेशा ही कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा फॉर्म हुई है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930। अब चाइना केस खत्म हुआ, मैक्सिको केस आया। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस के टाइम से ही 1930 में मैक्सिको नाम के एक देश को आज़ादी मिली थी और वो तब से ही अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है हर 6 साल के अंतराल पे। यानी कि 6 साल पहले इलेक्शन करे थे प्रेसिडेंट के लिए, तो 6 साल बाद भी इलेक्शन करे जाएंगे प्रेसिडेंट के लिए। तो द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री डिक्टेटर रूल। ये जो कंट्री है ना मैक्सिको, ये ना ही कभी मिलिट्री और ना ही कभी डिक्टेटर के रूल में रही है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। यानी कि सन 2000 तक हर एक इलेक्शन, सन 2000 तक हर एक इलेक्शन जो है वो एक ही पार्टी द्वारा जीते गए थे। सारे के सारे इलेक्शन सन 2000 तक एक ही पार्टी द्वारा जीते गए थे। और क्या नाम है उस पार्टी का? PRI। PRI को क्या कहेंगे? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। हाँ, ये इसका इंग्लिश में नाम है। कई लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम तो PRI है, तो यहाँ पर इसका नाम तो IRP होना चाहिए था, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। लेकिन PRI जो है ना, वो वहाँ मैक्सिको की भाषा में नाम है। ये जो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है, इंग्लिश भाषा में नाम दे रखा है उसका। ठीक है। तो अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन में भी पार्टीज है वहाँ पर, कि वो पार्टीज जो विरोध में हैं और दूसरी पार्टीज वो भी हैं वहाँ पर। जैसे यहाँ पे कांग्रेस हो गई, वैसे वहाँ पे भी हैं। वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करती है, मगर वो कभी जीत नहीं पाती, कभी मैनेज नहीं कर पाती कि वो जीत पाए। द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। जो PRI है वो बहुत डर्टी ट्रिक्स, गंदी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है इलेक्शंस जीतने के लिए। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। देखिए, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि सिविल सर्विस में हैं, IAS IPS होते हैं, जैसे वहाँ पे भी वैसे ही सिविल सर्विस के लोग होते हैं, उनको पार्टी की मीटिंग को अटेंड करना मैंडेटरी है। ज़रूरी है कि वो पार्टी की मीटिंग में आएंगे ही आएंगे। टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट टू वोट फॉर PRI। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ के टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि तुम PRI को ही वोट देना, वरना तुम्हारे बच्चे के साथ फेल कर देंगे, वगैरह वगैरह कर देंगे, ये सब।
मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। जो वहाँ का मीडिया था ना सन 2000 से पहले तक, वो अपोजिशन में जो पार्टीज़ हैं उनको इग्नोर करता रहता था, यानी कि वो कुछ भी कर रही हैं, पीआरआई का विरोध कर रही है, मगर उन्हें इग्नोर कर रहा है, कुछ ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, मगर उसको क्रिटिसाइज ज़रूर करता था कि देखो ये कैसे कर रहे हैं, ये जो व्यवस्था है उसको अस्त व्यस्त कर रहे हैं, ये उनका बस विरोध ही करता था मीडिया भी वहाँ का। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute. कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ यानी कि जहाँ पे आप वोट डालने जाते हो, वो उनकी लोकेशन जो है चेंज कर दी गई लास्ट मिनट के अंदर, यानी कि 7 बजे शुरू होनी थी तो 7:55 पर ही उन्होंने पोलिंग बूथ की लोकेशन चेंज कर दी है, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। और ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था फिर पीपल के लिए, लोगों के लिए, कि वो अपना वोट दे सके, क्योंकि पहले तो लोगों को पता था कि ये वाली जगह है, वो अच्छे से तैयार होके जाते थे। अब दूसरी जगह कहीं दूर शिफ्ट कर दिया, अब लोग आलस भी दिखाएंगे, लोग ढूंढेंगे भी किस जगह पे हुआ है, और उस समय तो इस तरह से इंटरनेट भी नहीं था। PRIs have spent a large sum of money in the campaign for its candidates. जो PRI है वो बहुत लार्ज सम ऑफ मनी का मतलब बहुत सारा पैसा जो है अपनी कैंडिडेट्स के कैंपेन पर खर्च करती थी। Should we consider the elections above as examples of people electing their rulers? क्या ये जो एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं, हम इनको वो एग्जाम्पल्स कहेंगे जहाँ पर लोगों ने अपने रूलर्स को चुना है, उनको वोट डाल करके पार्लियामेंट में भेजा है? नहीं कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस डेट वी कैन नॉट। अब हमने इन एग्जाम्पल्स को रीड किया तो हमें बताते हैं कि हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि ये जो हैं लोगों के द्वारा इलेक्टेड लोग हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हेयर इन चाइना। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना के अंदर जो है वो इलेक्शंस लोगों को एक सीरियस चॉइस ऑफर नहीं करते। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी। उनको तो हर वक्त रूलिंग पार्टी को ही चूज़ करना, क्योंकि इकलौती पार्टी है वहाँ पे जो छोटी मोटी पार्टीज है वो तो उसके साथ गठबंधन में है ना, है? तो वो एक ही मेन पार्टी है वहाँ की, रूलिंग पार्टी। तो उनको बस रूलिंग पार्टी को ही चुनना पड़ता है, वो उनकी मजबूरी है। बस ये क्या होता है, एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव बाय इट। और जो कैंडिडेट उसने अप्रूव किए हैं, यानी कि उनको बस उस रूलिंग पार्टी को ही चुनना होता है, और जो कैंडिडेट उसने खड़े किया अपनी तरफ से उन्हीं को चुनना पड़ता है। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि कैंडिडेट ए था 5 साल पहले वाले इलेक्शन में, तो अगले 5 साल वाले में कैंडिडेट बी हो सकता है। बस कैंडिडेट बदल जाता है, मगर पार्टी वही रहती है। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? क्या हम इसे कोई चॉइस कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल, यानी कि मैक्सिको के एग्जाम्पल में, पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। दे लगता है कि लोगों के पास चॉइस है, मगर अगर हम रियली देखें ना तो लोगों के पास कोई चॉइस प्रैक्टिकल वे में है ही नहीं, क्योंकि लोगों को वोटिंग के टाइम प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो पोलिंग बूथ के लोकेशन एकदम से चेंज कर दिए, फिर टीचर्स भी लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट। मैक्सिको में तो कोई ऐसा वे रहा ही नहीं था उस समय कि रूलिंग पार्टी को डिफीट कर दिया जाए, उसको हरा दिया जाए, लोग उसके खिलाफ वोट डालें हैं। और वो लोग चाहते भी हैं, मगर फिर भी वो कर नहीं पाते थे, क्योंकि रूलिंग पार्टी जब पावर में थी तो वो गलत तरीके अपनाती थी और लोगों को परेशान करती थी। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस। और ये जो इलेक्शंस हैं ये फेयर इलेक्शंस नहीं कहे जाएंगे। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर। इसी कारणवश ये जो अभी हमने पढ़ा उसके संदर्भ में हम एक सेकंड फीचर को भी डाल सकते हैं टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग में। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। किसी भी प्रकार का इलेक्शन आप होल्ड करने सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स। जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना वो रियल चॉइस देने चाहिए, रियल यानी कि असली चॉइस देने चाहिए लोगों को विद पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स के साथ। यानी कि लोगों को ये पार्टी पसंद नहीं आई तो वो अगले इलेक्शंस के अंदर इस पार्टी को वोट ना देकर किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दें, तो उनके पास ये चॉइस होनी चाहिए। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स इफ दे विश सो। और ये जो चॉइस है ये लोगों को इस काबिल बनाई जानी चाहिए कि वो एग्जिस्टिंग रूलर्स यानी कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है उसको रिमूव कर दें अगर उनकी मर्जी है। अर्थात कि अगर लोगों की मर्जी है कि वो अब प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहते, उसे बदलना चाहते, तो वो उसकी पार्टी को वोट ना देंगे, किसी और पार्टी को वोट दे जिस पे वो भरोसा करते हैं और उसको एक मौका देना चाहते हैं। सो
A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power must have a fair chance of losing. मतलब कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस होनी चाहिए फ्री और फेयर इलेक्शंस पे, ऐसे इलेक्शंस जो फ्री हों यानी कि उन पर किसी का बाहरी दबाव ना हो, और फेयर हो यानी कि अच्छे हों, लोगों पर किसी प्रकार का दबाव ना बनाया जाए कि तुम बस इसी पार्टी को वोट करो हैं. एंड दोज करंटली इन पावर, और जो लोग करंटली पावर में हैं यानी कि जो अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसके पास भी एक फेयर चांस होना चाहिए लूजिंग का, यानी कि उसके पास भी एक चांस होना चाहिए कि वो अपनी पदवी से हाथ गंवा सकता है, यूँ नहीं कि वो आजीवन उस पदवी पर बैठ गया. उसके अंदर भी डर होना चाहिए कि वो उस अपने पदवी को गंवा सकता है. वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन चैप्टर 4. चैप्टर 4 के अंदर हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में और थोड़ी बात करेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो से हम 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू इस सेक्शन को स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, उन तक पहुँचा जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और उन्हें हमारा चैनल रिकमेंड करें, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें. थैंक यू.